जय श्री राधे कृष्णा। हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि विश्वास जो है बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास जब हम किसी पे करते हैं, जब हम अपने आराध्य पे करते हैं, जब हम अपने भगवान पे करते हैं, तो वो हमारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देते हैं। चाहे जो कुछ हो जाए वो उसकी रक्षा ज़रूर करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुन के शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए। तो चलो चलते हैं, हम आपको ये कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात थी, बरसाना, जहाँ पे हमारी श्री राधा रानी निवास करती हैं। श्री करुणामयी राधा रानी जहाँ पे खुद साक्षात रूप में विद्यमान है, उसी धाम में, उसी जगह पे एक आत्मा नाम का एक व्यक्ति था, जिसकी गुंजन स्वीट हाउस के नाम से एक दुकान थी और वो हलवाई का काम करते थे। आत्माराम ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे, अनन्य भक्त थे। वो उनमें बहुत श्रद्धा रखते थे, अटूट विश्वास रखते थे। आत्माराम रोज़ अपनी दुकान आते, ठाकुर जी के दर्शन करते और अपनी दुकान आते, दुकान खोलते और अपने काम में लग जाते। और जब वो वापस आते तो रास्ते में ठाकुर जी के दर्शन करके ही वो घर जाते थे। ऐसी उनकी दिनचर्या चलती रहती। हमेशा वो यही काम करते और ठाकुर जी की कृपा से वो हमेशा खुश रहते, संपन्न थी। सब कुछ उनके पास भगवान की कृपा से मौजूद था। एक दिन क्या हुआ, सहालक का टाइम चल रहा था। अब मिठाई की दुकान है, उनको कहीं से एक बड़ा सा ऑर्डर मिला। तो उसमें उनको लड्डू बनाने थे, बेसन के, मिठाइयों का ऑर्डर था और ऐसे करके बहुत सी चीज़ें ऑर्डर मिला। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, हम बनाएंगे। और वो ऑर्डर बनाने लगे। दूसरे दिन उनको ऑर्डर डिलीवर करना था। अब वो बनाते जा रहे थे और काम समय पे पूरा नहीं हो रहा था। अब वो बहुत परेशान, इसलिए वो उस दिन मतलब घर नहीं गए। काम करते इतनी देर हो गई, तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया घड़ी की तरफ और घड़ी देखी, टाइम देखा तो 11 बज रहे थे। अब उनको बहुत चिंता हुई। उन्होंने कहा, हे ठाकुर जी महाराज, आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज काम में हम इतना व्यस्त थे कि हम आपके दर्शन करने भी नहीं आ पाए। हम काम में इतना व्यस्त हो गए कि आपकी तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। बहुत दुखी हुए और फिर अपने काम में लगे कि अब तो 11:30 बज रहा है, शायद मंदिर बंद होने वाला होगा। और वो अपने काम में लगे रहे, क्योंकि उनको भी माल की डिलीवरी करनी थी कल। और वो करते रहे। अभी उनके दिमाग में ये बात आई थी, तो उन्होंने देखा कि उनकी दुकान पे छोटा सा 5-6 साल का बच्चा आया और वो उनसे कहने लगा, सुनिए अंकल, मुझे ना आपके यहाँ ये जो आपने लड्डू बनाए हैं, ये मुझे खाने हैं। तो उन्होंने, आत्माराम जी ने उनको पलट के देखा। जब उनको पलट के देखा तो वो उस बच्चे को देखते ही रहे। उसके मुख पे अनंत तेज था, दिव्य बालक नज़र आ रहा था, छोटा सा, इतना सुंदर कि उन्होंने शायद ही कभी किसी को ऐसे देखा होगा। आत्माराम ने कहा कि रात के 11:30 बज रहे हैं, इसके माता पिता कैसे हैं जो इस बालक को, इस बच्चे को ऐसे रात में जाने दिया। तो उन्होंने सोचा शायद ये बच्चा अपने मन से निकल आया होगा। तो उन्होंने कहा कि इसके माँ बाप से बात करनी पड़ेगी, ऐसे बच्चे को छोड़ा नहीं जा सकता है। दिल के अच्छे थे तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ। आगे तो वो बच्चे से कहने लगे, तुम्हें लड्डू खाना है तो तुम ये एक लड्डू ले लो। तो उस बच्चे ने कहा, नहीं, मैं ऐसे तो नहीं ले सकता हूँ, आप कुछ इसका मोल ले लीजिए। तो उन्होंने कहा, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, आप लड्डू ले लो। आत्माराम ने बोला, लड्डू ले लो। वो माना नहीं बच्चा। उसने कहा नहीं। वो अपने हाथ में एक अंगूठी पहने था, अत्यंत दिव्य, अत्यंत सुंदर अंगूठी। वो कहने लगा, ये आप अंगूठी रख लीजिए और मुझे लड्डू दे दीजिए। आत्माराम ने सोचा, चाहे जैसा भी हो, लेकिन ये किसी अच्छे घर का बच्चा है, इसमें संस्कार बहुत अच्छे हैं। ये लड्डू तो खाना चाहता है, लेकिन मुफ्त में नहीं खाना चाहता है, ये इसका मोल देना चाहता है। वो खुश हो गया, लेकिन वो लड्डू, वो जो अंगूठी थी, वो आत्माराम लेना नहीं चाहते थे। लेकिन बच्चे की जिद की वजह से उन्होंने रख ली। उन्होंने सोचा
आत्माराम ने कि जब ये बच्चा लड्डू खा लेगा तो हम इसकी अंगूठी इसको वापस कर देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जब नहीं मान रहे हो तो तुम ये अंगूठी मुझको दे दो और ये लड्डू खा लो। उस बच्चे ने लड्डू खाए, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाए और फिर उस 4 खाए। ऐसे करके उसका जब मन भरा तो उसने कहा अब मैं नहीं खाऊंगा, अब मैं चलता हूँ। आत्माराम उस बच्चे को देखते रहे और बड़ा खुश हुए कि चलो इसने लड्डू खा लिया है, और वो अपना काम करने लगे। जब वो लड्डू खा के उठा तब उस आत्माराम ने सोचा लो मैं इसकी अंगूठी इसको वापस कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही पलट के देखा वो बच्चा नहीं था। अब वो सोचने लगी अरे ये बच्चा कितनी तेज़ चलता, अचानक से आया और अचानक से चला गया। कोई बात नहीं, उन्होंने सोचा कि इस बच्चे की ये जो अंगूठी है, जब इसके माँ बाप देखेंगे कि इसके हाथ में अंगूठी नहीं तो वो ज़रूर पूछेंगे, तब ये हो सकता है बच्चा सुबह मेरी दुकान पे आए, तब मैं इसके माँ बाप को अंगूठी वापस कर दूँगा। ये सोचते हुए उनका काम भी पूरा हो गया था और रात में भगवान को नमस्कार करते हुए दुकान बढ़ा के वो अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुँचे, घर में भी उनका मन नहीं लग रहा था। वो यही सोचते जा रहे थे कितना सुंदर बालक, कितना मुख पे तेज, कितना अच्छा बालक, कितने अच्छे संस्कार, सोचते जा रहे थे। और वो बस उनके दिल में यही तमन्ना थी कि सुबह उसके माता पिता आएंगे, जब वो बालक अपने माँ बाप को बताएगा कि वो अंगूठी वहाँ दे आए हैं तो वो लोग आएंगे, तब मैं उनकी अंगूठी वापस कर दूंगा और मैं फिर से एक बार उस बच्चे के दर्शन कर पाऊंगा, मैं उसको देख पाऊंगा। और वो सो गए यही सोचते सोचते। सुबह उठे, जल्दी से नहाया धोया, नित्य कर्म किया अपना और जल्दी से दुकान के लिए चल दिए। दुकान पहुंच के अपना काम में लग गए। अब वो लेकिन वो उस बच्चे का इंतज़ार करते रहे। टाइम देखते जा रहे थे, 10 बज गया है, 11 बज गया, अरे वो बालक अभी नहीं आया है। यही सोच रहे थे तब तक जो मंदिर के पुजारी थे, पास में ही मंदिर था, तो उन मंदिर के जो पुजारी थे वो आत्माराम के दोस्त थे। आते जाते, उठते बैठते वो आत्माराम से राम राम कर लिया करते थे। तो वो पुजारी जी जा रहे थे तो उन्होंने आत्माराम को देखा, कहते हैं अरे पंडित जी राम राम। तो उन्होंने कहा राम राम। तो जो पुजारी थे वो थोड़े से दुखी दिखाई दिए, थोड़ा सा परेशान। आत्माराम ने पूछा क्या बात है, आज तो आप थोड़ा सा दुखी हो, क्या बात हो गई है, ऐसी कौन सी समस्या है जो मतलब आप थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहे हैं हमको। उन्होंने कहा, पुजारी जी बोले क्या बताऊं, आज तो बहुत बड़ी दुविधा हो गई है। मंदिर सब बंद रहता है लेकिन पता नहीं कैसे हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु के हाथों में अंगूठी नहीं है। कल रात में अंगूठी थी, जब उसके बाद से सुबह जब मंदिर खुला तो उनके हाथ में अंगूठी नहीं थी। वो जो आत्माराम ने बस इतना सुना ही था कि उनको पूरे रास्ते में पूरे पिछले दिन का वाक़या याद आने लगा और उन्होंने कहा, उन जैसे ही उनको याद आया उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। वो बिल्कुल चकित हो गए, वो बिल्कुल भाव विभोर हो गए और भाव विभोर होके वो भाग के गए और वो अंगूठी लेके आए और पुजारी जी को दिखाई। कहने लगे देखो कहीं यही हमारे ठाकुर जी की अंगूठी तो नहीं है। उन्होंने देखा, पुजारी जी ने कहा हाँ ये हमारे ठाकुर जी की अंगूठी है, ये तुम्हारे पास कैसे आई। आत्माराम जी रोते जा रहे थे, भाव विभोर, बस उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, अपनी मन की बात कह नहीं पा रहे थे। इतना व्याकुल, इतना अंदर से उत्साह भरा था उनकी आँखों में, इतना समझ नहीं पा रहे थे कि वो उनके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी ये तो स्वयं ठाकुर जी, जगत के जो नाथ हैं, जगन्नाथ प्रभु जो हैं, वो कल रात आए थे और मेरे यहाँ से लड्डू खा के गए और मुझे ये अंगूठी दे गए थे, ये उन्हीं की अंगूठी है। तो ठाकुर जी ने जो पुजारी जी थे बोले हाँ ये तो उन्हीं की है। पुजारी जी ने जब ये पूरी वाक़या सुनी तो उन्होंने आत्माराम के पैर पकड़ लिए कि आत्माराम तुम्हें भगवान खुद मिलने आए थे।